Hello बच्चों, let's see this question. If f is such that d2r fx is equal to x square plus bx plus c upon x square plus b1x plus c1, where alpha beta are the roots of the equation x square plus bx plus c equal to 0 and alpha 1 beta 1 are the roots of x square plus b1x plus c1 equal to 0. Now answer the following questions for fx. A combination of graphical and analytical approach may be helpful in solving these problems. If alpha 1 and beta 1 are real, then fx has vertical asymptote at x equal to alpha 1 and beta 1. Then, if the equations x square plus bx plus c equal to 0 and x square plus b1x plus c1 equal to 0 do not have real roots, then option A, f dash x equal to 0 has real and distinct roots. Option B, f dash x equal to 0 has real and equal roots. Option C, f dash x equal to 0 has imaginary roots. And option D, nothing can be said. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन एफ एक्स जो है कुछ इस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि अवर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन, यानी कि ये दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रेशियो की फॉर्म में डिफाइन किया हुआ है हमें फंक्शन एफ एक्स. नाउ क्वेश्चन में बोला गया है कि जो अल्फा और बीटा जो है बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि इस न्यूमरेटर वाली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स है, और जो अल्फा वन एंड बीटा वन है ये डिनोमिनेटर वाले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स हैं. क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि अगर ये दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है इन दोनों के रियल रूट्स नहीं होते हैं तो हमारा एफ डैश एक्स की कंडीशन क्या होगी, एफ डैश एक्स के रूट्स किस तरह के होंगे. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन दैट जो हमारा एफ एक्स फंक्शन है ये इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और डिनोमिनेटर में हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन. नाउ क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि इन दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के क्या है, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. सिंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन डज नॉट हैव रियल रूट्स. अब अगर इन दोनों के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की अलग अलग बात करें तो ये दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए हमारा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये तो पॉजिटिव है. अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये दोनों जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये हमेशा क्या होंगे, हमेशा पॉजिटिव होंगे. यानी कि इन दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की अगर एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे ग्राफ की बात की जाए तो ये कुछ इस तरह से सिचुएटेड होंगे, ऑलवेज अबोव टू द एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी वन है और इनके रियल रूट्स भी एग्जिस्ट नहीं करते. नाउ हम इन दोनों के कंबाइंड ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. यहाँ से हमारा एफ एक्स इक्वल आ जाता है. इसे मैं लिख देता हूँ बच्चों न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की फॉर्म में. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन प्लस बी माइनस बी वन टाइम्स एक्स प्लस सी माइनस सी वन, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन. यहाँ से हम चेक कर सकते हैं माइनस का बी वन एक्स ये कैंसिल होके बी एक्स बना देगा फिर से. इसी तरह से माइनस का सी वन कैंसिल होके प्लस सी बना देगा. तो यहाँ से हमारा एफ एक्स निकल के आता है. इस वाले टर्म में से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस बी माइनस बी वन टाइम्स एक्स प्लस सी माइनस सी वन, और डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन. अब बच्चों इसके ग्राफ को हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा.
ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा। नाउ इस एफ एक्स फंक्शन की बात करें तो ये हमारी वन से हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी, या वन से छोटी भी आ सकती है, बट ये कभी भी नेगेटिव तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि इन दोनों एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है ये हमेशा एक्स एक्सिस से अबोव रहता है, तो रेशियो भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो यानी कि अगर इनके ग्राफ की बात करें तो ये हमेशा एक्स एक्सिस से अबोव बनने वाले हैं। अब बच्चों एफ एक्स इक्वल टू वन की बात करते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू वन के लिए हमारा क्या होगा, जब यहाँ पर हमारा जो एक्स है यहाँ से हम लिख सकते हैं व्हेन our x is equal to minus of c minus c1 डिवाइड बाई b माइनस b1। अगर हमारे x की वैल्यू ये हो जाए तो जो हमारा जो ये सेकंड एक्सप्रेशन है ये जीरो हो जाएगा, और अगर सेकंड एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा तो एफ एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, वन के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं कि ये हमारा एफ एक्स इक्वल टू वन यानी कि वाई इक्वल टू वन लाइन है, और ये जीरो कहाँ पर होता है, किसी एक पॉइंट पर जाके ये जीरो हो जाता है। उसके बारे में हम अभी क्लियरली बोल नहीं सकते कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या लास्ट क्वाड्रेंट में होगा। सिमिलरली अगर बात करें इस एफ एक्स एक्सप्रेशन की, तो अगर हम लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं, यानी कि एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे ये क्या होगा, तो ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, जो कि क्या होगी, वन के इक्वल होगी। एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी की बात करें तो वहां पर भी क्या होगा, ये एक्स ये एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, यानी कि ये वन के ही इक्वल होगा। यानी कि ये जो हमारा ग्राफ है इस y इक्वल टू वन लाइन के अराउंड सिमेट होगा। तो यहाँ से इस ग्राफ को हम दो मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज ये यहाँ पर तो ये क्या होता है, y इक्वल टू वन के इक्वल हो जाता है, और ये कुछ इस तरह से चला जाए, या फिर जो हमारा सेकंड ग्राफ है वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर ये हमारी y एक्सिस और ये x एक्सिस हो जाएगी, और ये हमारी y इक्वल टू वन लाइन हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। इस पॉइंट पर ये y इक्वल टू वन के इक्वल होता है, और इसके बाद ये पॉजिटिव हो जाए। अगर इन दोनों ग्राफ की बात करें तो जो हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें मैक्सिमा मिल रहा है तो यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिनिमा मिल रहा है तो यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स जीरो हो जाएगा। और इस ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर भी हमें एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो के रिगार्डिंग दो पॉइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर मिनिमा हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, और यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। ये क्या होगा, मैक्सिमा का पॉइंट होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स का ग्राफ है उसके रिगार्डिंग हमारे एफ डैश एक्स के दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक ग्राफ होगा एफ एक्स का, और दोनों में हमारे एफ डैश एक्स के दो दो सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ एक्स विल हैव एनी वन ऑफ टू ग्राफ। इन दोनों ग्राफ के अलावा एफ एक्स की कोई कंडीशन नहीं बनती है, और इन दोनों ग्राफ से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस जो हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो है इसके क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, यानी कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस। नाउ हमारे ऑप्शन से एक बार देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा
ऑप्शन ए एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहां से हमारा our final answer is option our final answer is option A. I hope you understand it well. Best of luck.